how do you define single mother parenting in the Indian context की जब मैं बात करूं आज की, and what make it different from earlier generation? Single mother parenting play the role of the both caring and development of the health children. Single mother parenting. What are the biggest emotional अगर मैं बात करूं and practical challenges we single mother in India faces while raising children alone? इमोशनल चैलेंजेस जैसे कि हमारे पास हो जाती है, लोनलीनेस होती है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी होती है, ग्रीफ एंड लॉस होता है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रेशर होता है हमारे पास. What are the emotional mistake a single mother often make out of love, and how can they avoid them? As a guide, as a teacher, as a counselor, हम क्या आप देखती हैं, क्या आप सलाह देती हैं, मैम इसके बारे में प्लीज बताएं. हम सिंगल मदर होने के साथ क्या होता है कि ऐसा एक वो आ जाता है कि हम सिंगल मदर हैं तो बच्चों को जो चाहिए, जो वो बोल रहे हैं उनकी खुशियां पूरी कर दें. पर इसी से बच्चों में क्या होता है कि हमारी सारी जिद पूरी हो रही है, तो वो इनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है चीजें. Welcome to Yogiram podcast. Today we are honored to have Mrs. Nilofer Khan with us, an experienced educator who has spent many years working closely with children and understanding their academic, emotional, and social development. With her background in education and her extensive experience in schools, she brings valuable insights into the challenges and realities faced by modern families. In this episode, we will discuss the important topic of single mother parenting, exploring the emotional, social, and practical aspects of raising children as a single mother, the challenges involved, and the support system that can make a meaningful difference. Please join me in warmly welcoming Mrs. Nilofer Khan to the Yogiram podcast. Very warm welcome, Nilofer ma'am. आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सर. मैम आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं विद द टॉपिक हाउ डू यू डिफाइन सिंगल मदर पेरेंटिंग इन द इंडियन कंटेक्स्ट की जब मैं बात करूं आज की, एंड व्हाट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर जनरेशन. पहले जो था, पिछली जो पीढ़ियां थी और आज की जो है न्यूक्लियर फैमिलीज की जब मैं बात करूं, सो मैम इसके बारे में प्लीज बताएं. सिंगल मदर पेरेंटिंग प्ले द रोल ऑफ द बोथ केयरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ चिल्ड्रन. सिंगल मदर पेरेंटिंग वह स्थिति है जिसमें एक माँ अपने बच्चों को परवरिश और देखभाल की मुख्य जिम्मेदारी अकेले निभाती है और इसमें बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान देती है और विकास, अनुशासन और दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान देती है. और जैसे कि अभी की जनरेशन में सिंगल पेरेंटिंग होना बहुत मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि बच्चे दोनों पे डिपेंड होते हैं, माँ और बाप दोनों पे डिपेंड होते हैं. पर माँ को अकेले हर चीज निभाना बहुत मुश्किल चीजें हो जाती हैं, क्योंकि हर जगह एक बाप का होना, भले कुछ ना करे, फिर भी एक बाप का अस्तित्व होना बच्चों के लिए बहुत मैटर करता है. वो बच्चे उस चीज से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं. बेसिक तो लड़कियां अपने डैड से बहुत जुड़ी होती हैं, तो उन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और जिसको हैंडल करना पड़ता है. Moving to the next question, what are the biggest emotional अगर मैं बात करूं and practical challenges we single mother in India faces while raising children alone? वो क्या emotional challenges आते हैं, वो क्या practical challenges आते हैं डे टू डे लाइफ की जब मैं बात करूं तो? इमोशनल चैलेंजेस जैसे कि हमारे पास हो जाती है, लोनलीनेस होती है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी होती है, ग्रीफ एंड लॉस होता है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रेशर होता है हमारे पास कि हमको अकेले डिसीजन लेना पड़ता है. कोई भी चीज का हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल फैमिली सिर्फ एक मैटर करती है कि आप अकेले हैंडल कर पा रही हैं कि नहीं, ये देखना चाहती है, तो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं. सोशल जजमेंट होते हैं हमारे साथ, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं हमारे लिए. और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे पास, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है हमको, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हमको फेस करनी पड़ती है. मैम, टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ए सिंगल मदर बैलेंस बिटवीन बोथ नर्चर एंड डिसिप्लिनरी विदाउट लूजिंग हर ओन इमोशनल वेलबींग? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ चैलेंजेस है जो कि मेरे ख्याल से माँ को आते होंगे टू हैंडल, या सिंगल पेरेंट्स को आते होंगे टू हैंडल
and balance the emotional well-being? यहाँ पे हमको हैंडल करना पड़ता है, दोनों साइड को हैंडल करना पड़ता है। इमोशंस तो हमारे पास है, वो तो भरे पड़े हैं हमारे पास इमोशंस, उसको कोई समझता नहीं है आजकल। तो वो उसको हमको हैंडल उसको हैंडल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। हर चीज़ को मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बच्चों को सँभालना हमारे लिए मुश्किल है, पर हम सिंगल मदर होके हर चीज़ को मैनेज करना हम अपने ये अब एक प्राइड सा लेते हैं कि हाँ, हम अकेले सँभाल ले रहे हैं। हर चीज़ को हम हैंडल कर ले रहे हैं। बच्चों के इमोशंस को समझ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, उनकी हर चीज़ को समझ रहे हैं, जो डबल होके भी हम ना कर पा रहे थे, वो अब हम सिंगल होके कर पा रहे हैं। तो ये हो जाती है हमारी चीज़ें। Talking about your expertise, your experience as a teacher, what are the most common behavioral or academic concern की जब मैं बात करूँ very specifically, you notice in a children raised by a single mother, वो क्या ऐसे कॉमन बिहेवियर होते हैं, क्या एकेडमिक कंसर्न्स होते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउ कैन दे बी एड्रेस विथ sensitivity? As a teacher, a single mother, my main concern are my children's educations, emotions, well-being, financial security, and manifying a balance between work and family responsibilities. मैम इसी में थोड़ा सा मैं डेप्थ में पूछना चाहूंगा अगला सवाल, हाउ इम्पोर्टेंट इज इमोशनल कम्युनिकेशन जब मैं बात करूं between a single mother and her child, and what does healthy communication look like in a daily life? कि एक थोड़ा सा फ्रिक्शन ऐसा लगता है, दूरियां आ जाती हैं ऐसा लगता है, सो क्या वो हेल्दी कम्युनिकेशन कैसा होता है एंड कितना इम्पोर्टेंट है एज ए सिंगल मदर और उसके चाइल्ड के लिए? इमोशनल कम्युनिकेशन सिंगल मदर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है ताकि हम बच्चों के पास बैठ सके, उनसे बातें कर सके, उनके इमोशंस को समझ सके। तो उसके लिए हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। फिर भी हम जब भी अपने काम से आते हैं तो उनके लास्ट में हमको जब भी रात होती है या कोई भी टाइम होता है हमारे पास, तो उनको अपने पास बुलाकर प्यार से समझा कर कि आपको कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ हो तो नहीं रहा है आपकी लाइफ में, हर बात को इन्हें बताना चाहिए और एक फ्रेंड टाइप रहना चाहिए बच्चों से। तो वो अपनी बातें साझा करते हैं, हमसे बताते हैं हमको कि क्या क्या परेशानियां हो रही हैं उनको, और यही हमारा इमोशंस है कि हम प्यार से, बस प्यार से ही उनको जीत सकते हैं, और हमारे प्यार से वो हमको बता सकते हैं कि हम किस तरीके से उनको ट्रीट करें, क्या करें, ताकि वो अपनी बातों को हमसे साझा कर सके। मैम मैं मदर के साइड से एक सवाल और पूछना चाहूंगा, and yes, it is very important, and yes, a tough one too. Many single mother feel guilty for not being able to do everything perfectly. How can they let go of this guilt and parent with confidence? अपने गिल्ट को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपने बच्चों को एक सशक्त और वो बनाए, ताकि लीडर बनाए, ताकि वो दुनिया को फेस कर सके, क्योंकि दुनिया बहुत ज्यादा हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज है जो फेस करने हैं। तो हम ये गिल्ट लेके बैठ जाएंगे कि हम सिंगल मदर हैं तो हम अपने बच्चों को ही नहीं संभाल पाएंगे, जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो हम उस चीज को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे ना। तो ये गिल्ट तो नहीं है हमारे पास कि हम सिंगल मदर हैं, जो चीज लिखी थी हमारे साथ, जो हमारा किस्मत, डेस्टिनी जो हमारी है, उस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसके सामने हम डट कर खड़े रहते हैं। मैम इसी कंटेक्स्ट में एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगा अबाउट नॉट लग्जरी और नेसेसिटी, इन दोनों के बारे में। व्हाट रोल डज सेल्फ केयर, मैं माताओं के बारे में बात करूं, सेल्फ केयर प्लेज इन सिंगल मदर पेरेंटिंग, एंड व्हाई इट इज नॉट अ लग्जरी बट अ नेसेसिटी? सिंगल मदर पेरेंटिंग में सेल्फ केयर की क्या भूमिका है, और ये लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत क्यों है? लग्जरी नहीं और जरूरत क्यों है ये बोल सकते हैं, क्योंकि हम नहीं देखेंगे बच्चों को तो और कौन देखेगा। सिंपल सी चीज है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे अगर माँ बाप दोनों ही ना देख पाए तो उनको उनकी राह ही कौन दिखाएगा। और जब हम उनको लाए हैं, हमारे साथ हैं, तो हमको पूरी ध्यान, हमको यानी हमको ही उनकी ध्यान देना है। तो दोनों ही चीज है, बेसिक है। हम कैसे भी करें, हमको अपने बच्चों को स्टेबल करना है। हम एक सिंगल मदर हैं तो हम तो हैं स्टेबल, यहाँ पे खड़े हो गए, और हमारे बच्चों के लिए भी हम चाहते हैं कि वो एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छी पोस्ट रहे उनको, और एक सेट हो जाए वो इंसान। टॉकिंग मोर अबाउट सिंगल मदर और कैसे वो नर्चर करती है अबाउट द एनवायरमेंट सराउंडिंग, सो हाउ अ सिंगल मदर बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम around her, specifically when family or society is not always understanding. बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली और सोसाइटी उस पॉइंट ऑफ व्यू को, उस सिनेरियो को
नहीं समझ पाते हैं, परिस्थितियों को नहीं समझ पाते या साथ नहीं दे पाते। सो बीइंग ए सिंगल मदर, वो क्या चीजें हैं जिससे कि स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट सिस्टम एक सिंगल मदर बना पाए, हम इसके बारे में भी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जैसे सिंगल मदर के लिए होना चाहिए, वो होता है उसके लिए फाइनेंशियली डिपेंड होना नहीं चाहिए किसी के ऊपर। उसके पास पैसे, बेसिक पैसे बहुत होने चाहिए, जो कि जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने बच्चों के स्टैंड कर सकती है। अगर उसके पास फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम है तो वो अपने बच्चों को भी उसी चीज से में सर्वाइव करेगी। तो ये कि स्टेबल यानी अपने पास फाइनेंशियली स्टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तभी इमोशनली, फिजिकली एंड स्ट्रांगली सभी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। मैम, आपने फाइनेंसिस की बात करी, सो फाइनेंशियल यस मेजर कंसर्न ये रोल प्ले करता है। एंड क्या वो माइंडसेट होना चाहिए या क्या वो प्लानिंग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए जिससे ये फाइनेंशियल प्रेशर कम लगे और ऐसी चीजें न आए, वो आर्थिक दबाव न आए, इसके बारे में प्लीज बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमको आगे क्या करना है। जो भी प्लानिंग है हमारी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे स्टेबल हो सके। हम सिंगल मदर हैं, हम किस लिए सर्वाइव कर रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए जो भी चीज झेल रहे हैं अपने बच्चों के लिए खेल रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए हमको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ताकि हम बच्चों को एक बहुत अच्छी तरीके से इसको स्टैंड कर सके आगे जाके। इसके लिए हमको वो भी फाइनेंशियली ही हमको करना पड़ेगा। तो एक अच्छी प्लानिंग होगी, एक अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम ऐसे ही सोच लेंगे कि बस ये करना है, ये करना है, तो नहीं हो पाएगी। तो एक प्लानिंग होनी ही चाहिए लाइफ में, हर चीज के लिए प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको आगे क्या करना है, तो ही हो पाएगी चीजें। राइट। मूविंग टूवर्ड, मैं जब बच्चों की बात करूं, सो हाउ कैन सिंगल मदर टॉक टू देयर चिल्ड्रन अबाउट देयर फैमिली सिचुएशन इन ए वे दैट बिल्ड ट्रस्ट rather than confusion? बहुत बार ऐसा होता है कि यस, पेरेंट्स एज एन एडल्ट हम लोग समझते हैं कुछ, हमने फैमिली के निर्णय लिए हैं और उसके इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट दोनों होंगे, बट टॉकिंग मोर अबाउट द चिल्ड्रन, उनपे एक कंफ्यूजन भी रहता है, एक रादर एक ट्रस्ट का भी एक इशू उनको आता है। सो ये सारी चीजें कैसे हैंडल करनी चाहिए या क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। क्या होता है कि फैमिली जैसे वो हमेशा एक दो लोगों को देखते हैं अपनी फैमिली में। हमारे जो बच्चे हैं वो हमेशा फैमिली में दो लोगों को देखते हैं, एक माँ और एक बाप को। जब बाप चला जाता है तो सिर्फ वो माँ को ही देखते हैं। तो वहां पे एक बहुत बड़ी आ जाती है चीजें कि जैसे बाहर निकलते हैं तो वहां पे दो ही लोग दिखते हैं उनको हमेशा। फैमिली फंक्शन हो, कुछ प्रोग्राम हो, तो दो लोग दिखते हैं। तो उनको एक कमी खलती है कि हमारी मम्मा के साथ कोई क्यों नहीं है, हमारी मम्मा के साथ क्यों नहीं। और फिर उनको भी पूछा जाता है कि अरे डैड क्या हुआ, कैसे डेथ हुई, ये सभी पूछी जाती है। तो वो उनके एक मेंटली प्रेशर रहता ही है बच्चों में कि हमारे डैड नहीं है, हमारी मॉम अकेले कर रही है। तो उनको सब चीजें समझानी पड़ती है हमको कि हमको मैनेज करनी है, सारी चीजें कैसी मैनेज करनी है, हम फाइनेंशियली कितने मैनेज करेंगे तभी तुम्हारी चीजें आगे कैसी हो पाएंगी। बहुत सारी चीजें होती है जिनको हैंडल करके आगे बढ़ना पड़ता है। और फैमिली फैमिली तो होती ही है और उसको बताना पड़ता है कि सब हमारे साथ है। ये बताना पड़ता बच्चों को, ये बताना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है कि हमारे सब साथ। पर हम साथ कितने हैं? सिर्फ हम तीन ही साथ। ये हमारे लिए मेन होती है चीजें। बीइंग अ टीचर, बीइंग ए काउंसलर, बीइंग ए गाइड, मैं बात करूं, सो वो क्या साइन होते हैं दैट शोज ए चाइल्ड ऑफ ए सिंगल मदर मे बी कैरिंग ए साइलेंट स्ट्रेस? दोनों की जब मैं बात करूं, कैसे उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए एज ए गाइड, एज ए टीचर, एज ए काउंसलर की जब मैं बात करूं, सो वो क्या साइंस रहते हैं जो आप देखते हैं और कैसे उनको फिर रिस्पॉन्स करते हैं, या मैं बोलूं कि पेरेंट्स को भी कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए? क्या होता है कि कई बच्चे ना बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं या फिर कोई बच्चे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। दोनों पॉइंट होते हैं दोनों बच्चों में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हमको ध्यान देना पड़ता है। बच्चों को अगर अकेले छोड़ दिया जाए, उनके बारे में उनको ना पूछा जाए कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, उनके इमोशंस को ना समझा जाए, उनको हर बात पे डांट दिया जाए कि तुम तो ऐसे ही करते हो, तुम तो यही हो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा उनपे निगेटिव पॉइंट हो जाता है उनके लिए। वो इस चीज को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और वो एक साइलेंट उस पे चले जाते हैं, जोन में चले जाते हैं, जिससे वो उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है ये सब चीजें। तो इसको हैंडल करने के लिए हमेशा अपने बच्चों से बात करते रहें, उनसे जुड़े रहें, उनको एक दोस्त बन के उनको हैंडल करें। हमेशा ये चीज याद रखें कि बच्चों से बात करते रहे, कंटिन्यू उनसे कन्वर्सेशन होती रहेगी। तो बच्चों में जो भी उनकी डिफिकल्टीज है वो बाहर आएगी। जो भी उनके ऊपर प्रॉब्लम है, जो भी इमोशनल, जो भी उनकी प्रॉब्लम हो रही है बाहर अंदर, जो भी उनके मन की जो अंदर चल रहा है, सब चीजें बाहर आएंगी। तो ये सब प्रॉब्लम
उनको फेस नहीं करनी पड़ेगी। सिंगल मदर है तो बिल्कुल बच्चों से जुड़ के ही रहें, उनसे बात करते रहें। Right, right. And moving to the next question, what are the emotional mistakes a single mother often make out of love, and how can they avoid them? As a guide, as a teacher, as a counselor, मैम क्या आप देखती हैं, क्या आप सलाह देती हैं, मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। हम सिंगल मदर होने के साथ क्या होता है कि एक ऐसा ऐसा एक वो आ जाता है कि हम सिंगल मदर हैं तो बच्चों को जो चाहिए, जो वो बोल रहे हैं उनकी खुशियां पूरी कर दें। पर इसी से बच्चों में क्या होता है कि हमारी सारी जिद पूरी हो रही है, तो वो इनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है चीजें। तो राइट, ये सब चीजों को डिनाय करना चाहिए। जो चीजें होनी चाहिए उन्हीं को पूरी करनी चाहिए। तो बच्चों के लिए ना तो ज्यादा इफेक्ट होगा, पर उनको समझाना भी चाहिए कि बेटा हम अकेले हैं और हमको देख के चलनी है और एक प्लानिंग करनी है हमको कि आगे हमारा एक फ्यूचर एक सिक्योर रहे। तो वो सब चीजें हैंडल होंगी। मैम मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मैं एक और सवाल लेना चाहूंगा रिगार्डिंग द कम्युनिटी अवेयरनेस। अगर मैं सामुदायिक जागरूकता के बारे में बात करूं, सो इन योर व्यू व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी अवेयरनेस कैन बी रिड्यूस जजमेंट एंड मेक सिंगल मदर फील मोर सपोर्टेड इन इंडिया? मैम आपको क्या लगता है मैम इसके बारे में, और वो क्या चीजें या क्या जागरूकता ऐसी लानी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए इनटू द कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं? सिंगल मदर को हर चीज हैंडल करनी पड़ती होती है। आसपास के लोग ही सबसे ज्यादा बताते हैं कि अरे तुम्हारा पति नहीं है, ये आसपास के लोग ही सबसे ज्यादा बताते हैं। और तो कोई और तो कोई बताने वाला होता नहीं है। उन्हीं लोग ज्यादा बताते हैं, अरे तुम्हारा पति नहीं है, तुम ऐसे जा रही हो, तुम वैसे जा रही हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। वो ही हमको ज्यादा इंडिकेट करते हैं। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, अरे तुम्हारे पापा की डेथ हुए 1 साल हो गई ना, अरे तुम्हारे पापा को ऐसा हुआ ना। ये सब चीजें नहीं उनको बताते हैं, और जो कि ऐसे लोगों में होना नहीं चाहिए। लोगों को चाहिए कि अगर जो चीजें हो गई हैं उसको भूल के जो हम आगे बढ़ने, हम खुद अकेले होके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको सपोर्ट करना चाहिए। हमको उस चीज में और याद नहीं दिलाना चाहिए। तो लोग वो चीजें ना करके हमको वही याद दिलाते हैं। और ये सब चीजें होनी, ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी हमारे पड़ोसी हो, जो हमारे साथ हमारे कलीग्स हो, वो हमें सपोर्ट करें कि अरे नहीं तुम आगे सिंगल हो, आगे बढ़ो, तुमको बहुत सारी चीजें करनी है, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर है, तुमको उसको देखना है। तो उसके लिए हमको स्ट्रांग बनाना चाहिए। और तो हम वो स्ट्रांग खुद ऑलरेडी है और हम बन जाते हैं स्ट्रांग। ग्रेट 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 मैम, मैम आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड यू हैव टेकन वेरी टफ टॉपिक टू डिस्कस एंड टू शेयर। आपका जो एक्सपीरियंस है व्हेन यू गाइड, व्हेन यू टॉक टू पीपल, व्हेन यू काउंसिल द स्टूडेंट, मैं जब बात करूं स्टूडेंट भी और उनकी मदर को भी जब आप एड्रेस करती होंगे, उनको गाइड करती होंगे, सो मैम बहुत बहुत अच्छा लगा। मैम मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, मैम वो क्या फाइनल मैसेज रहेगा वुड यू लाइक टू गिव टू एवरी सिंगल मदर who feels tired, judged, or alone, but still showing up every day for her children? एक सिंगल मदर सिर्फ एक माँ नहीं होती, बल्कि वो अपने बच्चों की एक ताकत होती है, सहारा और प्रेरणा होती है, जो हर दिन अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है। और साहस, त्याग और प्यार को दिल से सलाम है सिंगल मदर के। और वो बहुत ही मूल्यवान है। अपने बच्चों के लिए वो एक समर्पण और अनमोल उपहार। मैं एक बार सारे योगीराम के दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे नीलोफर मैम से, जो कि एक्सपीरियंस एजुकेटर है, who has spent many years working closely with children and understanding their academic, emotional and social development. मैम ने आज वेरी स्पेसिफिकली बात करी सिंगल मदर पेरेंटिंग के बारे में, एंड हाउ शी इज गाइडिंग, हाउ शी इज हेल्पिंग, हाउ शी इज नर्चरिंग बोथ स्टूडेंट्स की भी जब मैं बात करूं, एंड मदर्स को जैसे वो काउंसलिंग करती हैं। मैम आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि हम आगे भी और अलग अलग टॉपिक्स पे बात करें, एंड क्या क्या चीजें करनी चाहिए बीइंग काउंसलर की मैं बात करूं, बीइंग पेरेंट्स की बात करूं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे हमारे बच्चे और अच्छे से नर्चर हों और अच्छे से चैलेंजेस को झेलें, ओवरकम करें, और फेलियर के डर से बचें, फेलियर को भी वो ओवरकम करें। हमें बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।